हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेकी। सो आज की वीडियो में हम पार्ट 4 चालू करने वाले हैं सी लैंग्वेज का, जो कि होने वाला है हमारा लूप्स। लूप क्या होता है? लूप एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है ये जाने, चलिए जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। सपोज करो एक लड़का है राजू, उसने डिसाइड किया कि उसका अगर जेई क्लियर हो गया तो वो जाएगा आईआईटी के अंदर, लेकिन अगर उसका जेई क्लियर नहीं हुआ तो वो किसी XYZ कॉलेज के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या यूज हुई? उसने ये डिसाइड किया कि अगर उसका जेई क्लियर हुआ तो वो आईआईटी में जाएगा और नहीं हुआ तो किसी वो XYZ कॉलेज में जाएगा। सो यहाँ पे जो कंडीशन यूज हुई वो हुई इफ फॉर एल्स। इफ फॉर एल्स मीन्स कि इफ अगर उसने जेई क्लियर कर लिया तो वो जाएगा आईआईटी के अंदर, नहीं तो वो जाएगा किसी भी XYZ कॉलेज के अंदर। अब ये इफ एल्स भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है लूप्स। लूप भी एक तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट ही होती है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होती है? बेसिकली इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि लूप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें मिल नहीं जाती। मीन्स कोई कंडीशन अगर ट्रू है तब तक तो हम उस लूप को रिपीट करते रहेंगे। मीन्स कोई स्टेटमेंट हमें प्रिंट करने तो हम उसको रिपीटिंग मोड पे प्रिंट करते रहेंगे जब तक कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक लड़का है राजू, उसकी गर्लफ्रेंड है पापा की परी। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे हैप्पी रहती है जब तक कि वो उसकी बातें मानता है, लेकिन जब वो उसकी बातें मानना छोड़ देता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक लूप चल रहा है। लूप कैसे चल रहा है कि जब तक वो उसकी बातें मान रहा है तब तक तो वो लड़की हैप्पी है, लेकिन जब उसने बातें मानना छोड़ दिया मीन्स ब्रेक हो गई स्टेटमेंट, तो वो गुस्सा हो गई। अब ये लूप ऐसे था, मीन्स लूप इज इक्वल टू हैप्पीनेस। मीन्स जब तक वो लूप चला है तब तक तो वो हैप्पी थी, लेकिन जब उसने बातें मानने छोड़ दिया तो कंडीशन ब्रेक होगी और वो गुस्सा हो गई। अब सपोज करो इन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद लड़की ने इसे कहा कि मुझे 100 टाइम्स सॉरी बोलो। अब लड़के ने कहा कि मैं कैसे बोलूँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सपोज करो कि जो लड़का था राजू वो एक प्रोग्रामर निकला और उसको लूप भी आते हैं। वो क्या करेगा? लड़की ने उसे कहा कि मुझे 1000 टाइम्स सॉरी बोलो, लेकिन लड़के ने क्या कहा? श्योर आई विल, जरूर, क्यों नहीं। तो गाइज अब उसे 1000 टाइम्स सॉरी बोलना है, लेकिन अगर वो सॉरी बोलने के लिए 1000 टाइम्स मैसेज को या तो राइट करे या कॉपी पेस्ट करे तो उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन वो प्रोग्रामर है तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे लूप यूज़ करेगा। लूप कैसे यूज़ कर सकता है? वहाँ पे लूप यूज़ करने के लिए वो सिंपल से पहले एक प्रोग्राम बनाएगा। प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेगा? वो स्टार्टिंग में लिखेगा इंक्लूड study.h, उसके बाद वो एक वॉइड ले लेगा मेन, उसके अंदर उसने एक इंटीजर ले लिया a, मीन्स a जो है वहाँ पे वेरिएबल है और int क्या है उसकी डाटा टाइप है। उसके बाद उसने वहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, बस सिंपल सा फॉर लूप लगाया है और अपना जो उसने सॉरी बोलना था उस प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर लूप कैसे लगाया है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था, क्या वैल्यू क्या ली है उसने, वो भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन हमने बस ये जानना था यहाँ पे कि हमने जो लूप लगाया, लूप से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। मीन्स लूप से हमारा ये फ़ायदा हो सकता है अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी प्रिंट करना है, कंटिन्यू प्रिंट चाहिए हमें उनको, मतलब बार बार हमें उसको प्रिंट करवाना है। हमें बार बार लिखने की जगह एक बार ही हम उसमें लूप लगा देंगे और वो हमारे पास बार बार प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे कि इसी प्रोग्राम को देखते हैं हम, तो इस प्रोग्राम ने उसने क्या लिया हुआ है? इस प्रोग्राम ने उसमें पहले ए की इनिशियल वैल्यू 1 ले रखी है। ए की इनिशियल वैल्यू 1 ले रखी है तो उसके बाद इसने क्या कर रखा है? उसके बाद इसने एक कंडीशन दे रखी है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, और उसके बाद इसने इंक्रीमेंटेशन दे रखी है कि ए प्लस प्लस। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली पहले जो हमारा कंपाइलर होगा वो ए की वैल्यू चेक करेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है उसने। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आएगी, तो वहाँ से वो स्टार्ट करके उसको वो चेक करेगा कि ये किससे लेस देन और ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 1000 के। मीन्स जो ए की वैल्यू 1 थी वो 1000 से लेस है या इक्वल है या नहीं है। अगर वो लेस या इक्वल है मीन्स 1 तो है ही लेस 1000 से, तो क्या करेगा? वो हमारी जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करेगा या इंक्रीमेंटेशन करेगा या अपग्रेडेशन करेगा। अपग्रेडेशन क्या करेगा? मीन्स उसने 1 वैल्यू के लिए चेक कर लिया, 1 वैल्यू के लिए चेक करने के बाद वो 1 वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, मीन्स उसको 2 बना देगा। अब वो ए की वैल्यू जो है वो 2 बन जाएगी। अब वो 2 को चेक करेगा 1000 से लेस और इक्वल टू होने के लिए। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है, जो कि ऑब्वियस है सेटिस्फाई होगी, तो उसके बाद वो दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हमने यहाँ पे \n लगा रखा, तो इससे हमारा क्या हेल्प होगी? इससे हमारी ये हेल्प होगी कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो हर बार नेक्स्ट लाइन के अंदर एग्जीक्यूट होगी। मीन्स आई एम सॉरी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा हर बार। ऐसे करके जब तक ये वैल्यू ए की वैल्यू
1000 आ जाएगी, मीन्स 1000 वैल्यू आ गई तो 1000 के लिए वो प्रिंट हो गया। तो उसके बाद जब वो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू चेक करेगा 1001, तो वो इसके अंदर आनी ही नहीं है, मीन्स वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी ही नहीं है कि वो 1001 लेस देन या इक्वल टू 1000 होना ही नहीं है। सो ये हमारा जो लूप है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। सो हम जैसे कि इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में 1 आई एम सॉरी, 2 आई एम सॉरी, 3 आई एम सॉरी, अप टू 1000 आई एम सॉरी यहाँ तक प्रिंट होगा। तो गाइस हमने लूप्स के बारे में तो जान ही लिया है कि लूप्स बेसिकली होते क्या है, इनसे हमारी क्या हेल्प होती है और ये कैसे काम करते हैं। सो अब हम जानते हैं लूप्स की टाइप्स के बारे में। लूप बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेनली टाइप है इसकी वो 3 ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट टाइप आती है वो आती है वाइल लूप, और सेकेंड टाइप आती है वो आती है फॉर लूप, और जो थर्ड टाइप आती है वो आती है डू वाइल लूप, और जो फोर्थ टाइप होती है वो होती है नेस्टेड लूप। लेकिन जो नेस्टेड लूप है वो कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, तो अब सबसे पहले हम नेस्टेड लूप के बारे में जानते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप में बेसिकली एक लूप के अंदर ही हम लूप को यूज़ करते हैं। मीन्स हमने कोई लूप लगा रखा है, लाइक फॉर लूप है और या फिर वाइल लूप है या फिर डू वाइल लूप है। सो हमने जो वो लूप लगा रखा है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है या जो कंडीशन है जो वो स्पेसिफाई कंडीशन मीट करेगी, तो उसके बाद हमने एक और लूप लगा दिया कि वो कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो एक और कंडीशन चेक करे। लेकिन हमने चाहते हैं कि उसके बाद भी एक और कंडीशन आनी चाहिए। मीन्स पहले अगर उसने चेक किया कि इसकी वैल्यू 5 से लेस है, फिर उसके बाद ये चेक करे कि इसकी वैल्यू 4 से भी लेस है, उसके बाद ये चेक करे कि 3 से भी लेस है, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो। सो हम लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं। मीन्स हमने फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप लगा दिया, वाइल लूप के अंदर ही वाइल लूप लगा दिया। सो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई ट्री हो और ट्री के ऊपर जो ब्रांचेस होते हैं तो ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। सो वैसे लूप के भी लूप निकले हुए होते हैं। मीन्स लूप के अंदर हमने लूप लगा रखे होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है वाइल लूप। सो अब हम जानते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो इनिशियल वैल्यू होती है और जो हमारी कंडीशन होती है और जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, हम उन सबको डिफरेंट लाइंस के अंदर ही राइट करते हैं। मीन्स किसी सिंगल लाइन में राइट नहीं करते। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था लूप में, फॉर लूप का एग्जाम्पल ही था वो नॉर्मल, कि उसके अंदर हमने सारी वैल्यू एक ही लाइन के अंदर लिख रखे थे। लेकिन जो वाइल लूप है उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम इंक्रीमेंटेशन लिखते हैं कि हमने इंक्रीमेंट क्या करना है। सो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू आती है। मीन्स हमने इनिशियल वैल्यू दे दी कि हमारा जो इंटीजर है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम वाइल लगाएंगे, मीन्स जो लूप है उसको यूज़ करेंगे। उसके ब्रैकेट में हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, मीन्स जो हमारी कंडीशन है वो लिखेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो स्पेसिफाई होगी, मीन्स प्रिंट होगी, और या फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होगी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम इंक्रीमेंट करवा लें, उसके बाद हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लें। सो जो इसका फ्लो चार्ट है वो कुछ ऐसे होता है कि जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू जाती है टेस्ट एक्सप्रेशन के पास, वहाँ से वो चेक करता है। अगर वो ट्रू हुई तो वो जाएगी लूप बॉडी के अंदर। लूप बॉडी में बेसिकली क्या होएगा, वहाँ पे इंक्रीमेंटेशन होगी और जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होगी या फिर जो भी हमने डाटा वहाँ पे प्रिंट करवाना होगा वो होगा, वो वहाँ से वापस जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास। तो उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हुई होगी वो उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो वो वापस उसको लूप में भेज देगा। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा और वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने लूप के बारे में जानने के लिए जब एक एग्जांपल लिया था आई एम सॉरी वाला, वैसे अगर हमने वाइल लूप का यूज़ करके आई एम सॉरी का एग्जांपल वैसे ही क्रिएट करना है प्रोग्राम, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही इंक्लूड स्टडी डॉट एच ले लिया, उसके बाद हमने एक वॉइड ले ली। इसके अंदर हम INT A लेंगे। उसके अंदर तो हमने सिर्फ वेरिएबल ले लिया था, उसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी कि INT A है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है। 0 के बाद मीन्स हमने 0 यहाँ पे दे के इनिशियल वैल्यू दे दी 0। उसके बाद हमने क्या किया, वाइल लूप यूज़ करके हमने इसमें कंडीशन लगा दी, मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन लगा दिया। क्या लगाया, A लेस देन और इक्वल टू 1000। ये लिखने के बाद हमने लूप बॉडी ली। लूप बॉडी के अंदर हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंटेशन डाली। पहले इंक्रीमेंटेशन डालने का मतलब क्या है कि जो हमने इनिशियल वैल्यू ली है पहले वो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब इससे हमारा क्या होने वाला है, मीन्स जो A++ है पहले वो 0 वैल्यू है जो हमारी, वो 0 वैल्यू टेस्ट होगी। वो टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा कि हमारे कंपाइलर को कि ये 0 जो है 1000 से लेस है। सो उसके बाद वो पहले इस 0 को वो करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद ये इसको प्रिंट करेगा। मीन्स जो हमारा पहले 0 था वो 1 बन जाएगा। 1 बनने के बाद वो 1 प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे $D है ना जहाँ पे, वहाँ पे 1 आ जाएगा और आई एम सॉरी। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में जाके वो वापस 1 को चेक करेगा कि हाँ 1 इससे ग्रेटर है
या लेस है क्या है। तो अगर वो स्टेटमेंट को जो हमने डाल रखी है यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करता है तो वो 1 को फिर से इंक्रीमेंट करके 2 बना देगा। 2 बना के फिर से वो हमारा जो ये जो स्टेटमेंट डाली हुई है हमने वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद 3 बनेगा, 3 बन के वो वापस चेक होगा। ऐसे ऐसे करके ये रिपीट होती रहेगी। और ये रिपीट कब तक होती रहेगी? जब तक कि हमारा 1001 नहीं आ जाता। अब ये 1001 क्यों आएगा? क्योंकि हमने 1000 लगा रखा है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी इसके अंदर, मान लो 1000 वैल्यू है, जो a++ की वैल्यू हमारी आई वो 1000 होगी। 1000 होने के बाद वो 1000 प्रिंट तो होगी, तो जो टेस्ट होने के लिए जाएगी वैल्यू उसके बाद वो 1000 जाएगी। अब 1000 वैल्यू उसके पास टेस्ट होने के लिए गई। अब वो क्या करेगा कि 1000 तो है इक्वल 1000 के कंडीशन में, तो वो उसको फिर से इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करके हमें वो लास्ट स्टेटमेंट देगा 1001 पे, आई एम सॉरी। तो उसके बाद वो उसको चेक करेगा 1001 को, फिर वो कहेगा कि नहीं ये फॉल्स है, तो उसके बाद वो लूप को ब्रेक कर देगा। लेकिन हम तो चाहते थे कि ये 1000 टाइम्स प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने क्या किया, जो हमने इनिशियल वैल्यू ली थी a की 0 उसको हमने 1 कर दिया। 1 करने से क्या हुआ, मीन्स जो स्टार्टिंग में जो कंडीशन चेक होगी वो 1 के लिए चेक होगी। मीन्स पहले वो चेक करेगा 1 कि लेस देन और इक्वल टू 1000 के है या नहीं। और हमने जो नीचे इंक्रीमेंट लिया था वो भी हमने प्रिंट एफ के बाद लिख दिया। मीन्स पहले इंक्रीमेंट ना हो, इंक्रीमेंट हो बाद में, क्योंकि अगर हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 तो चेक हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 2 से स्टार्ट होएगी। तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, तो हमने प्रिंट एफ के बाद a++ लगा दिया। मीन्स पहले जो 1 इनिशियल वैल्यू है वो चेक हुई, इनिशियल वैल्यू 1 थी वो चेक होगी। चेक होने के बाद उसने इनिशियल वैल्यू 1 से आई एम सॉरी प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने उसको इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके क्या बन गया, वो 2 बन गया। उसने 2 को चेक किया, फिर 2 के लिए प्रिंट कर दिया, फिर 3 बन गया, फिर 3 के लिए चेक किया, फिर 3 के लिए प्रिंट कर दिया। उसके बाद 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, ऐसे ऐसे 1000 बन गया। 1000 बन गया, 1000 बनने के बाद उसने 1000 के लिए चेक किया हाँ कि इक्वल है, तो उसने प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद वो बना 1001। अब 1001 बनने के बाद उसने चेक किया, लेकिन वो 1001 तो उसके इक्वल या कंडीशन या जो हमारा लेस देन था उसमें किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो उसको प्रिंट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू है और जो कंडीशन है और जो इंक्रीमेंटेशन है उसको हम एक ही लाइन के अंदर राइट करते हैं। जैसे कि हमने लूप की जो स्टार्टिंग करी थी तब हमने देखा भी था कि हमने जो फॉर लूप लगा के जो आई एम सॉरी वाला प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज एक ही लाइन में लिखी हुई थी। सो इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसके सिंटेक्स में बेसिकली यही आता है कि स्टार्टिंग में हमने 4 लिया, 4 के अंदर ब्रैकेट में हमने पहले इनिशियल वैल्यू दी, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन दिया, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन दी, और उसके बाद हमने नीचे लिखी हुई है इसकी फॉर लूप बॉडी या फिर स्टेटमेंट। मीन जो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है या फिर जो बॉडी के अंदर जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होना है वो लिख दिया हमने। अब इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट के अंदर क्या करता है ये? सबसे पहले ये लेगा एक इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जाएगी टेस्ट एक्सप्रेशन के पास। मीन जो हमारी इनिशियल वैल्यू है हमने कोई भी स्पेसिफाई कर रखे वो टेस्ट एक्सप्रेशन के पास जाएगी, वहाँ से वो चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद वो जाएगी लूप बॉडी। मीन्स जो हमारे फॉर लूप की जो हमने बॉडी बना रखी है नीचे उसके अंदर जो प्रोग्राम है हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा वेरिएबल है या फिर जो हमारी जो वैल्यू ले रखी है हमने उसमें अपग्रेडेशन होगी या फिर अपडेट होगा या इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट, अपडेट या फिर मॉडिफाई होने के बाद वो वापस जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन के पास। उसके बाद वो फिर से चेक होएगा। अगर वो फिर से ट्रू है तो जो हमारी लूप बॉडी है वो फिर से एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर से उसमें मॉडिफिकेशन होगी या अपडेशन होगी या इंक्रीमेंटेशन होगी, फिर से वो टेस्ट एक्सप्रेशन के पास जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन, मीन्स जो हमारी मॉडिफाइड वैल्यू आई है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पर आके हमारा फॉल्स लूप फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब जैसे कि हमने जो लास्ट एग्जांपल किया ही था स्टार्टिंग में, उसके अंदर हमने डिटेल में अब जानते हैं कि हमने क्या किया था। स्टार्टिंग में हमने इसमें ये किया था कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ए लिया था जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी। मीन्स हमने उसको ये बता दिया था कि ये डाटा टाइप है इंटीजर और उसकी वेरिएबल है ए। मीन्स जो ए वेरिएबल है वो एक डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप। सो उसके बाद हमने 4 लिया, 4, उसके बाद ब्रैकेट में हमने डाल दिया इनिशियल वैल्यू 1। मीन्स फॉर ए की वैल्यू 1, ए लेस देन और इक्वल टू 1000, ए प्लस प्लस। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिख दी। अब स्टेटमेंट क्या लिखी है? एम्परसेंड डी आई एम सॉरी बैकस्लैश एन ए।
एम्परसेंड डी क्या करेगा, जो ए की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करता रहेगा, और फॉर लूप क्या करेगा, ए की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले जो ए की वैल्यू 1 है उसको चेक करा इसने। चेक करने के बाद पहले तो इसने इनिशियल वैल्यू ली ए की वैल्यू 1, उसके बाद इसने कंडीशन में ए की वैल्यू चेक करी, उसके बाद इसने पहले अपग्रेडेशन या इंक्रीमेंटेशन नहीं करी, उसके बाद पहले इसने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है फॉर लूप की बॉडी में उसको इसने प्रिंट किया। उसको प्रिंट करने के बाद इसने चेक की वैल्यू कि अब उसको इंक्रीमेंट करके कि ये अब इंक्रीमेंट करने के बाद भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। मीन्स पहले ए की वैल्यू 1 है, 1 सेटिस्फाई कर रही है तो इसने प्रिंट कर दिया हमारा स्टेटमेंट को। उसके बाद इसने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, मीन्स 1 को 2 बना दिया। उसके बाद इसने 2 के लिए चेक किया, 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसने 2 के लिए प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने 3 बना दिया, 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसने 3 के लिए प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने 4 बना दिया, 5 बना दिया, 6 बना दिया, ऐसे इसने 1000 तक ले गया। 1000 के लिए इसने चेक किया, हाँ ठीक है, तो उसके बाद इसने फिर से प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद इसने इंक्रीमेंट करके 1001 बना दिया। 1001 बनाया, इसने चेक किया लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसने हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट किया ही नहीं और जो हमारा प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ गया। सो गाइज, इस वीडियो में हमने अब तक जान लिया है कि वाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है, लेकिन हमने डू वाइल लूप के बारे में नहीं जाना। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर 2, उसके अंदर हम डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे और वाइल लूप, फॉर लूप और इन सभी लूप्स के डिटेल में एग्जाम्पल करेंगे अलग अलग टाइप्स के, और इनके बीच के जो डिफरेंस है उनको भी जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी जानेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़।